बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम आज पटना में अहम बैठक करेगी। बरेली जाने से पहले संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को किया गया नजरबंद। प्रशासन ने डेलीगेशन को बरेली जाने की नहीं दी इजाजत। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान झड़प, दोनों तरफ से जमकर हुआ पथराव और फेंकी गई कांच की बोतलें। डीसीपी समेत 6 घायल। पटना में बेकाबू कार ने 2 लोगों को मारी है टक्कर, एक शख्स 50 फीट डूब जाकर गिरा है। हैदराबाद के चेरापल्ली रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन से फिसलकर ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला। लखनऊ कांग्रेस दफ्तर के बाहर भगवान राम के रूप में राहुल गांधी के पोस्टर लगे। भ्रष्टाचार महंगाई पर राहुल की कोशिश दिखाई गई है। हिंदू राष्ट्र पर बोले बाबा बागेश्वर, कागजों नहीं दिलों में चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू बटे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा हाल हो सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने जब्त की 79 करोड़ रुपए की कोकीन के साथ 2 महिला यात्री भी गिरफ्तार हुई है। पंजाब के अमृतसर और तरन ने बीएसएफ ने अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाश पकड़े। भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद। पीएम मोदी का युवाओं को दिवाली गिफ्ट, आज युवाओं के लिए 62,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन न करने की नसीहत, बोले वरना ऑपरेशन सिंदूर 2 में नहीं बरता जाएगा संयम। कांग्रेस ने फिर उठाया ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, बोले सीडीएस कुछ प्रमुख और सेना प्रमुख कुछ बोल रहे हैं, बार बार सफाई का मतलब कोई गड़बड़ है। बीजेपी का सेना और कांग्रेस के सवालों पर पलटवार, बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों को बताया सेना का अपमान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश से उफान, नदियों का जलस्तर बढ़ने से 36 गांव का संपर्क टूटा है। यूपी के बिजनौर में गन्ने के खेत के पास दिखाते हिंदुआ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, दहशत में गांव वाले। खराब मौसम की वजह से 5 से लेकर 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा बंद रहेगी। 8 अक्टूबर वापस शुरू होगी यात्रा। दशहरे पर जेएनयू में बवाल के खिलाफ दक्षिणपंथी छात्रों ने निकाला मार्च, बोले हिंदुस्तान नहीं सहेगा मां दुर्गा का अपमान। पंजाब के जलंधर में मुस्लिम भाईचारा प्रदर्शन में हुआ बवाल, आलम मोहम्मद के खिलाफ जय श्री राम का नारा लगाने पर शख्स को पीटा गया। राजस्थान सरकार का केएसएस फार्मा पर बड़ा एक्शन, केएसएस फार्मा की सभी 19 दवाओं पर रोक लगा दी गई है। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, 2 साल से कम के बच्चों को खांसी की दवा न देने की सलाह दी गई। राजस्थान के सीकर में कफ सिरप से बच्चे की मौत केस में एक्शन, प्रतिबंधित दवा देने पर डॉक्टर पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी निलंबित हुए। एमपी में कफ सिरप ने 9 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। सरकार ने कफ सिरप के पूरे 2 बैच पर रोक लगा दी है। यूपी के शामली में जिला अस्पताल में भर्ती 2 भाइयों पर दबंगों ने लाठियों से हमला कर दिया। अस्पताल में बवाल से मची अफरा तफरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी डकैत ढेर हुआ। दोनों तरफ से हुई 20 राउंड फायरिंग में 1 दरोगा और 1 सिपाही घायल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश। यूपी के जौनपुर में 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा का ड्रग्स बरामद किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 5 लाख का इनामी नक्सली पोडियाम से ढेर, सुरक्षा बल ने हथियार विस्फोट के साथ बरामद किया। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान का, पाकिस्तान के 5 हाईटेक फाइटर विमान मार गिराए गए। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में विशेष सुविधाओं की मांग की याचिका पर टली है सुनवाई। बिहार के किशनगंज में 3 साल के मासूम ने मां की खींचकर बचाई अपनी जान, उठने हटते ही गिरा 11,000 वोल्ट का बिजली का तार। हरियाणा के मानेसर में फैक्ट्री में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। एक्टर अक्षय कुमार का साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में खुलासा, 13 साल की बेटी इंटरनेट पर वीडियो गेम खेलते वक्त मांगी गई थी तस्वीरें। अक्षय कुमार की महाराष्ट्र सरकार में स्कूल में साइबर पीरियड रखने की मांग, बताया वीडियो गेम खेलते वक्त अनजान शख्स ने मांगी थी बेटी से न्यूड फोटो, गेम बंद कर बेटी ने बताया। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है उनकी पत्नी। एनएसए के तहत लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार है सोनम वांगचुक। गुजरात के वापी में एक गोदाम में लगी आग में लाखों का माल जलकर राख हुआ। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बीच फंसे 70 से अधिक लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लड़के के आलम मोहम्मद की विवादास्पद वीडियो पर केस दर्ज, लड़के की तलाश में पुलिस। यूपी के संभल में सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार, आरोपी ने हाथ जोड़कर मांगी है माफी। यूपी के हापुड़ में चौंकाने वाली घटना, पत्नी से विवाद के बाद दामाद की पीट कर हत्या। पटना पहुंची चुनाव आयोग की टीम और सीईसी ज्ञानेश कुमार कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगा जनसुराज। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जनसुराज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 93 डीएसपी का ट्रांसफर कर दिया है। 7 आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। यूपी के बलिया में कीचड़ में फंसी परिवहन मंत्री की गाड़ी, सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर बाहर निकाला। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी विधायक की दरोगा को धमकी, सड़क हादसे के पीड़ित परिवार की शिकायत कर दी गई, निपटाने की धमकी। एमपी के दमोह में पुलिस से बहस के दौरान सड़क पर रेंगते नजर आए नेताजी, वीडियो हुआ वायरल। एमपी के दतिया में दुकानदार के उधारी मांगने पर शख्स भड़का, उधारी मांगने पर दुकानदार की धुनाई कर दी। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा, सीटों के जल्द बंटवारे की बात भी कही।
आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस का दावा, महागठबंधन में सीएम फेस पर कोई भ्रम नहीं है। बोले बहुमत आने पर तेजस्वी सीएम बनेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो चुका है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश। यूपी के जौनपुर में 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए। पवन सिंह के बीजेपी से जुड़ने वाले खेसारी लाल यादव का हमला। कहा, पवन सिंह पहले गायक थे, अब राजनेता हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की आलोचना होने पर पवन सिंह ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मेरे लिए इंसानियत रखती है मायने, बड़े को प्रणाम करना मेरा संस्कार है। भारतीय वायुसेना ने 93वें वायुसेना दिवस से पहले जारी किया वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर दिखाया गया। बिहार के पूर्णिया में विसर्जन के बाद वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए लोग, हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। अश्विनी वैष्णव ने जापान के परिवहन मंत्री के साथ सूरत बुलेट ट्रेन का निरीक्षण किया। जापानी मंत्री ने की स्पीड और क्वालिटी की तारीफ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने की कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति दोगुनी। आखिरी कैबिनेट की बैठक में 129 एजेंडों पर लगी है मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ईसी ने केंद्रीय परिवेशकों के साथ की बैठक में निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने 2 साल की बच्ची को कुचला। परिवार ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक 4 और 5 अक्टूबर को पटना में होगी आयोजित। पुणे की हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट में फंसे 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। लिफ्ट और दीवार के बीच फंस गया था बच्चा। यूपी के बहराइच में दुर्गा समिति पर केस दर्ज होने से भड़के हैं लोग। विधायक ने एसडीएम और सीओ को लगाई फटकार। यूपी के गाजियाबाद में एक दरोगा पर लड़की ने प्रेम जाल में फंसाकर फर्जी तरीके से शादी करने का आरोप लगा दिया। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज। आरजेडी में शामिल हुए परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार। तेजस्वी यादव ने आरजेडी में किया स्वागत। भाकपा वाले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एसआईआर के तहत काटे गए नामों को लेकर ईसी पर उठाए सवाल। बोले, गड़बड़ियों की शिकायत पर जवाब दें। दिल्ली में पकड़ा गया अवैध पटाखों की सप्लाई करने वाला गिरोह। पुलिस ने पटाखों के 914 डिब्बे जब्त कर लिए हैं। एमपी के देवास में घर में मिला हाथ पैर बंधी युवती का शव। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। हरियाणा के चरखी में भाई ने की भाई की हत्या। रास्ते के विवाद को लेकर कुलाड़ी से चचेरे भाई ने हत्या की। बिहार के मधेपुरा में आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर को विरोध का करना पड़ा सामना। चुनाव के समय जनता के बीच आने पर लोगों ने जताई नाराजगी। पटना में बीजेपी के चुनाव से प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में उत्तर बिहार के जिलों की बैठक। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। यूपी के गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच चले लाठी और डंडे, पत्थरबाजी भी हुई। पथराव में 3 लड़के घायल हुए। हरियाणा के भिवानी में कुएं में गिरी गाय। गो रक्षकों ने गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के आजमगढ़ में एक मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा लगाने से सनसनी मच गई। झंडा लगाने वाले की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बागपत में मामूली बात पर भिड़े 2 पक्ष, कई लोगों की चोटें आई हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लहरों के तेज बहाव में बहे 8 पर्यटक का शव मिल चुका है। बाकी की तलाश जारी है। यूपी के मेरठ में एक लड़के को वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में पीटा। वकील की स्कूटी को टक्कर मारने को पुलिस ने सुरक्षित छुड़वाया। यूपी के झांसी में 2 बच्चों की दादी प्रेमी के साथ फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी 9 अक्टूबर को मुंबई में ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से करेंगे मुलाकात। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे। इजरायल के बंधकों को छुड़ाने और शांति समझौते पर वार्ता के लिए हमास तैयार। ट्रंप ने इजरायल से कहा, तुरंत हमला बंद कर दे। ट्रंप ने हमास के समझौते के लिए राजी होने वाले बयान को सोशल मीडिया पर साझा किया। कहा, इजरायल के बंधकों को छूटते देखने के लिए मैं बेकरार हूं। हमास इजरायल जंग में ट्रंप के शांति प्रस्तावों का पीएम मोदी ने स्वागत किया। एक्स पर लिखा, बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। शांति प्रस्ताव पर हमास के बयान को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किया स्वागत। कहा, सभी बंधकों की रिहाई के साथ तुरंत युद्ध विराम हो जाना चाहिए। अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर इजरायल भी राजी। ट्रंप की 20 बिंदुओं की योजना का पहला चरण लागू करने की तैयारी में जुटा है इजरायल। जंग को लेकर ज़ेलेंस्की ने रूस पर कसा तंज। कहा, जंग की वजह से तेल बेचने वाला अब तेल खरीद रहा है। वेनेजुएला के तट पर संदिग्ध नार्को टेररिस्ट जहाज पर अमेरिका का हमला। 4 की मौत। अमेरिका का दावा, जहाज में भारी मात्रा में ड्रग्स था। एशिया कप 2025 के फाइनल के विवाद के बीच पाकिस्तान करेगा मोहसिन नकवी को सम्मानित। नकवी को दिया जाएगा शहीद जुल्फिकार भुट्टो उत्कृष्टता स्वर्ण पदक। पीओके में पाकिस्तान का भारी विरोध प्रदर्शन जारी। 12 प्रदर्शनकारियों की मौत से भड़के लोगों ने मुजफ्फराबाद की सड़कों पर नारेबाजी की है। और पीओके में 10 रुपए में बिक रही है पाकिस्तानी फौज की वर्दी और हेलमेट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुट गया है। इजराइल के हाइफा में इतिहास की किताबों में बदलाव का फैसला किया गया। हाइफा को ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे से आजाद कराने के इतिहास को ठीक से किया जाएगा दर्ज। गाजा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे जहाजों को रोके जाने के खिलाफ मैक्सिको में प्रदर्शन। लोगों ने इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी। स्पेन में गाजा के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया।